सब्सक्राइब करें हमारा चैनल धार्मिक व्रत कथा और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह की और वीडियोस को प्राप्त करने के लिए। सादर प्रणाम श्रोतागणों, मैं प्रीति उपाध्याय आज एक बार फिर आपका धार्मिक व्रत कथा की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ परिवर्तनी एकादशी यानी कि डोला 11 की विधि, महत्व, मुहूर्त और इस दिन बनने वाले शुभ संयोग। तो आइए ध्यान से सुनिए। भादो मास के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन यानी 11 जिसे एकादशी भी कहते हैं को डोला 11 का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल यह शुभ दिन 29 अगस्त 2020 को आ रहा है। इस दिन कहा जाता है कि भगवान विष्णु जो देवसैनी एकादशी को निद्रा में लीन हो गए थे वो करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी के तौर पर भी जाना जाता है। डोला 11 को भगवान कृष्ण के जलवा पूजन के तौर पर मनाया जाता है। दरअसल कृष्ण जन्म के 11वें दिन माता यशोदा ने उनका जलवा पूजन किया था, यानी कि कुआं पूजन किया था, इसलिए इस दिन डोला 11 के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण को डोल में बिठाकर अलग अलग तरह की झांकी के साथ ही जुलूस निकाला जाता है। इसके साथ ही कृष्ण के साथ राधा के नयनाभिराम सज्जित डोल निकाले जाते हैं। डोला 11 के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा भी की जाती है, क्योंकि इस दिन राजा बलि से भगवान विष्णु ने वामन के रूप में उनका सर्वस्व दान में मांग लिया था एवं उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर अपनी एक प्रतिमा राजा बलि को सौंप दी थी। इसी वजह से इसे वामन 11 भी कहा जाता है। और जो लोग जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उनके लिए डोला 11 का व्रत करना अनिवार्य हो जाता है। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ इस डोला 11 और परिवर्तनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 28 अगस्त शुक्रवार सुबह 8:38 से तथा एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 29 अगस्त शनिवार सुबह 8:17 पर। और व्रत के पारण का समय बताया गया है 30 अगस्त रविवार सुबह 5:58 से शाम 8:21 तक। तो अब मैं आपको बताती हूँ डोला 11 का महत्व। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। इससे जीवन में समस्त संकटों कष्टों का नाश हो जाता है और व्यक्ति को मृत्यु के उपरांत मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वह सीधा भगवान विष्णु के परम लोक वैकुंठ चला जाता है। जीवन में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, धन, धान्य की प्राप्ति के लिए यह एकादशी प्रत्येक मनुष्य को करनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ एकादशी तिथि के दिन बनने वाले 2 शुभ संयोग, जिसकी वजह से इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ गया है। परिवर्तनी एकादशी पर इस बार शुभ संयोग बन रहे हैं, जिससे इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। परिवर्तनी एकादशी के साथ इस बार भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन का भी जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की भी पूजा की जाती है, इसलिए इस बार एकादशी काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही इस दिन एकादशी के साथ द्वादशी भी लग रही है। 29 अगस्त के दिन सुबह 8:18 पर एकादशी तिथि खत्म हो जाएगी और फिर द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी, जिससे एकादशी और द्वादशी दोनों तिथियों का संयोग बन रहा है। इस बार आयुष्मान योग भी बन रहा है। इस दिन शास्त्रों में बताया गया है कि इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने पर सुख शांति तो मिलती ही है, साथ में सभी कष्टों से मुक्ति भी मिलती है और जीवन में नया उजाला आता है। इस योग में किया गया कोई भी कार्य लंबे समय तक सुख प्रदान करता है। यह योग अत्यंत मंगलकारी माना गया है, क्योंकि इस योग के स्वामी गुरु हैं जो भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इस व्रत की विधि। इस दिन सुबह नहाकर स्वच्छ कपड़े पहनकर भगवान वामन की प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें। इस दिन व्रत रखें। अगर आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं। भगवान वामन को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद उनके चरणामृत के
को व्रत करने वाले अपने और परिवार के सभी सदस्यों पर छिड़कें और उसे स्वयं भी ग्रहण करें। इसके बाद भगवान को गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि पूजन सामग्री आप अर्पित करें। विष्णु सहस्त्रनाम पाठ का जाप करें और उनकी कथा सुने और दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। और ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप भी लगातार पूरे दिन करते रहना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदा बनाई रहेगी। इस तरह से ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आपका अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद।